मिस्र के फिरौन मंदिर एक बार टूटे और फिर कभी न बन सके। मिस्र समाप्त हो गया। फारस के अग्नि मंदिर एक बार तोड़ दिए गए, उसी के साथ फारस समाप्त हो गया। अब वहां कोई अग्नि की आराधना नहीं करता। यूनान में एक बार उनके देवताओं को शैतान बताकर उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया। उसके बाद से फिर मंदिर कभी नहीं बने। ओलंपिक पर्वत पर रहने वाले उनके 12 देवताओं का अब किसी को नाम याद नहीं। अब वहां कोई ज्यूस या अपोलो की पूजा नहीं करता। प्राचीन रोमन धर्म के मंदिर एक बार खंडित हुए, फिर कभी न बन सके। रोम समाप्त हो गया। जुपिटर की पूजा करने वाले लोग समाप्त हो गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर एक बार सिकंदर का आक्रमण हुआ और उसी के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता समाप्त हो गई। उनके देवताओं को पूजने वाले लोग समाप्त हो गए। अब उन देवताओं का कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। यूनान के उन 12 देवताओं, 12 देवों की समानता यदि भारत में आप ढूंढ पा रहे हो तो चलिए काशी चलते हैं। संसार की समस्त सभ्यताओं पर अब तक जितने आक्रमण हुए हैं ना, उन सबको अगर एक में मिला दें तब भी उनसे अधिक आक्रमण केवल काशी पर हुए हैं। पर इस सावन में निहारिए काशी के वैभव को, भारत के उस सबसे प्राचीन नगर के वैभव को, महादेव का जलाभिषेक करने जुटी उस भीड़ को। हर्षातिरेक से फहरा उठे आपके रोम रोम चीखेंगे हर हर महादेव। संसार के सारे असभ्य मिलकर भी सभ्यता का नाश नहीं कर पाते। धर्म कभी समाप्त नहीं होता, हम कभी समाप्त नहीं होंगे। सभ्यता धर्मकाज के लिए कब किसका चयन करेगी यह कोई नहीं जानता। काशी कैसे अपने भक्तों को अपने पास बुलाकर उनका उद्धार करती है, इसके उदाहरण देखिए। जब मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी को तोड़ा, वहां के मंदिरों को तोड़ा, तब उसका पुनर्निर्माण किसने कराया जानते हैं? तब काशी के मंदिरों और वहां के घाटों का पुनर्निर्माण कराया कन्नौज नरेश जयचंद के बेटे राजा हरिश्चंद्र ने। और वो भी तब कराया जब वे चंदावर का युद्ध गोरी से हार गए थे। और सिकंदर लोदी के समय हुए ध्वंस को ठीक कराया अकबर के दरबार में रहने वाले राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने। राजनैतिक कारणों से लोग भले 1000 टुकड़े में बटे हों, महादेव की शरण में आके सब एक हो जाते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या यादव, क्या गुर्जर, क्या कोई अन्य, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या राजद। राजनीति तोड़ती है, धर्म सबको जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को जब औरंगजेब ने तुड़वाया तब उसने मंदिर की एक दीवार को यूं ही रहने दिया। यह केवल इसलिए किया गया ताकि काशी आने वाले लोग देख सकें कि हम जब चाहें तब उनके देव स्थलों का स्वरूप बदल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, और वे कुछ नहीं कर सकते। सुनकर बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए। पर ऐसी बुराई का उत्तर सभ्यता कैसे देती है, यह देखिए। इस घटना के लगभग 100 वर्ष के बाद जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, उसके कुछ वर्षों के बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर के दोनों शिखरों को सोने से मढ़वा दिया। दिल्ली में बैठे मुगलों के वंशजों की आंख के सामने मंदिर की शिखरों पर 22 मन सोना चढ़ा। जैसे कहा जा रहा हो कि देख, लुटेरों की सेंधमारी से सभ्यता का वैभव समाप्त नहीं होता। तोड़ने वाले समाप्त हो जाते हैं, रचने वाले हाथ समाप्त नहीं होते। महादेव की नगरी काशी जाइए तो संसार की उस प्राचीनतम नगरी को इस भाव से भी देखिए कि शिव के त्रिशूल पर बसी यह काशी कभी समाप्त नहीं होने वाली नगरी है। विध्वंस से सभ्यता समाप्त नहीं होती, धर्म समाप्त नहीं होता। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्रावण के दूसरे सोमवार को महादेव की कृपा आप सभी पर बरसे। हर हर महादेव।